मर गई पर सड़ी नहीं, बीते बरस हजार, ठोकर लगी जब खड़ी हुई, कर सोहला श्रृंगार। नमस्कार दोस्तों, अपने YouTube चैनल DRB वेद में आपका स्वागत है। दोस्तों, अपने चैनल पर सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग आदि युगों से संबंधित रचित धर्म ग्रंथों जैसे रामायण, महाभारत, शिव पुराण, विष्णु पुराण आदि ग्रंथों पर रचित रोचक पहेलियाँ अपने चैनल पर देखने को मिलेंगी। अतः अपने चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को दबाकर ऑल को सेलेक्ट करें ताकि इनसे संबंधित हर वीडियो आप तक पहुंचता रहे। तो चलो दोस्तों, अब हम पहेली के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, पहेली सतयुग से त्रेता युग के बीच में संबंध स्थापित करती है। पहेली में पूछा गया है, मर गई पर सड़ी नहीं, यानी कोई औरत है वो मर चुकी है लेकिन सड़ती नहीं है। कई हजारों वर्ष बीत जाते हैं, फिर कोई महापुरुष की ऐसी ठोकर लगती है कि वो फिर अपने उसी यौवन में पुनः 16 श्रृंगार में फिर वह युवती जीवित हो जाती है। तो दोस्तों, कथा वर्णन इस प्रकार है कि एक बार देवराज इंद्र चंद्रमा के साथ वन में घूम रहे थे, भ्रमण कर रहे थे, और घूमते घूमते ऋषिराज गौतम की कुटिया के पास पहुंच जाते हैं। और उस कुटिया के पास जैसे ही वो गुजरते हैं, देवराज इंद्र चंद्र देव से पूछते हैं, हे चंद्र भगवान, ये बताइए ये कुटी किसकी है, ये कुटिया किसकी है। तो चंद्रमा बताते हैं, देवराज इंद्र, ये कुटिया ऋषिराज गौतम की है। जैसे ही इसके बारे में चर्चा होती है तो जो देवराज इंद्र थे उनमें कामदेव जागृत हो जाते हैं, और वो बातों ही बातों देवराज इंद्र और चंद्रमा उनकी कुटिया के पास पहुंच जाते हैं। और कुटी के पास जैसे ही जाकर चंद्रमा एक मुर्गे का रूप धारण करते हैं, और जैसे ही मुर्गा बनकर आवाज़ लगाते हैं तो गौतम ऋषि अपनी लोटे, कमंडल और धोती लेकर गंगा स्नान के लिए चले जाते हैं। पीछे से उसी कुटिया में देवराज इंद्र और चंद्रमा घुस जाते हैं। जैसे ही देवराज इंद्र उनसे बतला रहे थे और चंद्रमा मुर्गे का भेष लेकर उस कुटिया के द्वार पर द्वारपाल बनकर खड़े हो जाते हैं। जैसे ही महान ऋषि गौतम अपनी धोती लेकर गंगा तट पर पहुंचते हैं तो गंगा नदी गौतम ऋषि को बोलती है कि हे महान ऋषि, आपके साथ कहीं ना कहीं धोखा हुआ है, आप वापस चले जाइए अपनी कुटिया में, आपके साथ बहुत बड़ा छल हुआ है। यूँ जो ही ये बातें सुनता है गौतम ऋषि वापस आता है, और वापस आकर देखता है तो चंद्र देव जो मुर्गे का रूप धारण कर बैठे हुए थे उनका पीछा करता है, और वो कुटिया में अंदर प्रवेश कर जाता है और इंद्रदेव को इशारा करता है भगने के लिए। दोनों भगना प्रारंभ करते हैं। तो ऐसा कहा जाता है शास्त्रों में कि गौतम ऋषि के पास होती थी, उसकी जो चंद्रदेव था उस पर मारता भी है। तो आज भी कहते हैं चंद्रमा पर वाली धोती के निशान बने हुए हैं। जैसे ही वो तो भाग जाते हैं इन देवराज इंद्र और चंद्रमा, लेकिन पीछे से अहिल्या थी जो गौतम ऋषि की धर्म पत्नी थी, उनको बुलाते हैं और पूछते हैं कि बताओ यहाँ कौन थे। अहिल्या इस बात को छुपाती है और मना कर देती है कि हे ऋषिराज, यहाँ पर कोई गैर पुरुष नहीं था, पास में ही उसकी पुत्री अंजना सूती हुई थी। गौतम ऋषि अंजना को बुलाते हैं और पूछते हैं कि हे बेटी, बताओ यहाँ कोई था क्या। अंजना बोलती है कि पिताजी, मुझे ये तो पता नहीं कि कौन था, लेकिन 2-4 पुरुषों की आवाज़ ज़रूर आ रही थी कुटिया से। आगे मेरे को पता नहीं कौन थे, क्या थे, किस कारण यहाँ आए थे। मैं अंजना के मुख से इतना सुनते ही ऋषिराज गौतम क्रोधित हो जाते हैं और अपने क्रोध को वश में नहीं कर पाते हैं, और एक अहिल्या को श्राप देते हैं कि तू औरत नहीं है, तू एक पत्थर दिल है, तू धर्म पत्नी कहलाने लायक नहीं है। जा मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू पत्थर की हो जा। ऋषिराज गौतम को थोड़ी दया आ जाती है और कहता है, जा तू पत्थर की तो ज़रूर होगी, लेकिन कोई दिन अयोध्या में भगवान श्री रामचंद्र जन्म लेंगे, और वो जैसे ही इस जंगल में घूमते हुए भ्रमण करते हुए आएंगे, उनके पैर आपकी मूर्ति पर पड़ेंगे, तो आप पुनः इसी यौवन में, इसी रूप में, इन्हीं 16 श्रृंगारों में आप पुनः सजीवित हो जाओगी। तो कहा जाता है कि जैसे ही त्रेता युग आया, अयोध्या में राजा दशरथ के घर भगवान श्री रामचंद्र का जन्म हुआ, और वो गुरु विश्वामित्र के साथ घूमते हुए जंगल में जा रहे थे, तो उनके पैर उसी पत्थर मूर्ति पर पड़ते हैं, और वो पुनः 16 श्रृंगारों में एक सुंदर युवती जीवित होती है और भगवान श्री रामचंद्र के चरण स्पर्श करती है। तो दोस्तों, ये इस पहेली का उत्तर इसी प्रकार था कि वो मर गई पर सड़ी नहीं, बीते बरस हजार,
ठोकर लगी जब खड़ी हुई कर 16 श्रृंगार। वह औरत तो अहिल्या थी, ऋषिराज गौतम की पत्नी, और जिनकी ठोकर लगती है वो भगवान श्री रामचंद्र थे। तो इस प्रकार इस पहेली का जवाब दोस्तों